हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सभी के? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप तैयारी करें किसी भी ऐसे एग्जाम की जिसमें आपके राजस्थान करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं वो आते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में हम डेली चर्चा करते हैं राजस्थान करंट अफेयर के उन प्रश्नों के बारे में जो आपके सुजस में दिए जाते हैं। 5 से 6 प्रश्न लेते हैं। बहुत कम समय में आपको अच्छे से रिवाइज कर सको, आप पिछली क्लास का रिवीजन भी करते हैं। और अगर इन प्रश्नों में से आपकी अगर कोई भी एग्जाम में प्रश्न बने तो आपका प्रश्न गलत ना हो। और आप डेली करंट अफेयर शॉर्ट वीडियो के लिए, वीकली रिवीजन प्लस मंथली एमसीक्यू के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना आपका जो समय गवाए आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे 18/7/2026 को जितने भी सुजिस के प्रश्न हैं उनके बारे में। आगामी सभी जो भर्तियां हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है ये वीडियो आपके होने वाली है। जैसे सीईटी हो गई, एसआई, वीडियो, हाईकोर्ट, एलडीसी, पटवार, रीट, सेकंड ग्रेड, अन्य सभी परीक्षाएं के लिए आपकी जो क्लास है वो उपयोगी रहेगी। तो बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम जो कल हमने क्या पढ़ा था, कितने प्रश्न थे, किसका क्या आंसर था, उसके बारे में एक बार हल्की फुल्की चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है हम आज के जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। तो कल हमारा पहला प्रश्न था राजस्थान के किन 4 जिलों को एक्सपायरेशनल आकांक्षी जिलों के रूप में टेक्सटाइल एक्शन प्लान में शामिल किया गया है। तो उसमें आपके पास श्रीगंगानगर था, एक हनुमानगढ़ था, नागौर था और चूरू था। दूसरा प्रश्न आपके सामने था राजस्थान ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कितने रूफटॉप सोलर स्थापित क्षमता का ऐतिहासिक कीर्तिमान जो हासिल किया है। तो ये आपकी 1000 मेगावाट, 1001 कुछ ऐसी हो गई है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। तीसरा प्रश्न था हमारा जयपुर में हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शंस मीडिया एंड वोटर एजुकेशन का आयोजन किन संस्थानों के सहयोग से किया गया है। तो वो आपकी किया गया था आईआईडीएम के और नई दिल्ली और जो एमएनआईटी जयपुर है, इन दोनों संस्थाओं के सहयोग से जो आपकी इसका जो आयोजन है वो किया गया था। चौथा प्रश्न था हमारा कल कि राजस्थान में नार्को टेररिज्म और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था। तो ये उत्तर था आपके बी, अक्टूबर 2025 में जो इसका गठन वो किया गया था। पांचवा प्रश्न था हमारा पंच गौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत सीकर जिले का उत्पाद कौन सा है। तो ये हमने बात की, सीकर जिले का जो उत्पाद वो क्या है आपके लकड़ी के उत्पाद। हमारा आंसर सही था। अब हम बात करेंगे हमारे आज के 5 प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है आपके सामने ये रहा, राजस्थान किस पशु उत्पाद या कृषि उत्पाद के उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। क्या कपास उत्पादन में है, ऊन में, रेशम में या जूट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर लेते हैं राजस्थान भारत के कुल उत्पादन में लगभग 40 से 47% जो ऊन का उत्पादन है वो राजस्थान करता है। और राजस्थान कौन से नंबर पे है? राजस्थान है आपके ऊन उत्पादन में नंबर 1 पर है। और आपके राजस्थान के बाद में अगर बात करें तो वो आपके जम्मू कश्मीर और गुजरात ऊन के उत्पादन में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जुलाई 2026 तक, मतलब जुलाई तक का डेटा पूछा जा रहा है, लगभग कितने घरों पर रूफटॉप सोलर जो संयंत्र है वो स्थापित किए जा चुके हैं। आपको पता है शुरुआत में सरकार ने कहा था कि आप रूफटॉप सोलर लगाओ, हम आपको सब्सिडी देंगे, आप इतने किलोवाट के लगाओगे तो इतने देंगे, इतने लगाओगे तो इतना देंगे। तो उन्होंने अलग अलग मतलब ऑफर दे रखे थे। लेकिन जो उनका एक लक्ष्य था प्रॉपर कि हमें इतने घरों पे लगाना है, वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ नहीं। तो सरकार ने बोला कि 1.1 किलोवाट का जो सोलर प्लांट है वो हम आपकी फ्री लगाएंगे, आप तो बस हमें जगह दो और हम 150 यूनिट जो बिजली है आपको फ्री देंगे, बाकी जो बिजली है उसका हम जो प्रयोग है हम खुद कर लेंगे। तो अब सरकार जो फ्री रूफटॉप सोलर है वो भी स्थापित कर रही है। तो बात कर लेते हैं उससे पहले इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.65 लाख है वो इस क्वेश्चन का आपके बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। और राजस्थान की जो रूफटॉप सोलर की जो क्षमता हो गई है, सोलर क्षमता वो हो गई आपके 1000 मेगावाट के आसपास है वो इसकी क्षमता पहुंच चुकी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 में राजस्थान पवेलियन
को किस थीम पर तैयार किया गया है? सूर्य नगरी, बी है झीलों की नगरी, सी गुलाबी नगरी या डी स्वर्ण नगरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी नगरी है इसका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। गुलाबी नगरी की थीम पर लगभग 209 वर्ग मीटर में ये फैला है। पवेलियन के प्रवेश जो द्वार है उसको अजमेरी गेट का जो रूप है वो दिया गया है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। वीबीजी रामजी योजना में मतलब विकसित भारत ग्राम रोजगार योजना के तहत श्रम नियोजन के मामले में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? स्थान पूछा जा रहा है। राजस्थान वैसे आजकल जो मुख्य मुख्य योजना है, उनमें प्रथम स्थान पे रहता है। तो राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान है आपके? राजस्थान का इसमें प्रथम स्थान। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीबीजी राम जी की। तो अभी इसमें पहले जो 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, अब 125 दिन का रोजगार है। 60 दिन ये पूरे साल नहीं चल के 60 दिन बंद रहेगी। और जो भुगतान है वो पहले जैसे 14 दिन से होता था, वो 7 दिन से इसका जो भुगतान है वो किया जाएगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। और आपको पता है हम एक जो क्वेश्चन है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का डेली लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से ये रट जाए और आने वाले एग्जाम है उनमें आपका ये प्रश्न तो कम से कम गलत ना हो। तो आज आपसे पूछा जा रहा है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत बाड़मेर जिले का उत्पाद कौन सा है? क्या टेक्सटाइल उत्पाद है, ग्रेनाइट के उत्पाद है, कसीदाकारी है या सोनामुखी के उत्पाद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कसीदाकारी। बाड़मेर जिले का जो उत्पाद है वो आप क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, कसीदाकारी। बिल्कुल जो राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब थोड़ी सी एक जिला एक उत्पाद के बारे में बात कर लेते हैं। अजमेर का है ग्रेनाइट और मार्बल उत्पाद, अलवर का है ऑटोमोबाइल पार्ट्स, बाड़मेर का है कसीदकारी या हस्तशिल्प, भीलवाड़ा का है वस्त्र या टेक्सटाइल उत्पाद, बीकानेर का है भुजिया और नमकीन, बूंदी का है चावल आधारित उत्पाद, चित्तौड़गढ़ का है ग्रेनाइट और मार्बल, जोधपुर का है लकड़ी और लोहे के हस्तशिल्प फर्नीचर जीरा आधारित उत्पाद, कोटा का है कोटा डोरिया की साड़ी और कोटा स्टोन, पाली का है वस्त्र टेक्सटाइल और दूध आधारित उत्पाद, धौलपुर के हैं पत्थर आधारित उत्पाद, और श्री गंगानगर के हैं वो हो जाएंगे आपके सरसों आधारित उत्पाद। तो ये आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हो गए। आपको इनको एक बार अच्छे से बार बार में और देखना है, जिससे कि आपके जो प्रश्न है, मेन मुद्दा यही है कि कम समय हो और अच्छे प्रश्न हम याद कर पाए, अच्छा डेटा हम आराम से याद कर पाए। ऐसे नहीं कि 20-20 25-25 प्रश्न में करवा दूं जो आप याद भी ना कर पाओ। तो दिन के 5 प्रश्न होते हैं, ये आपको अच्छे से याद करना है। और आने वाले जो भी एग्जाम है उनमें आपको इसका जो अच्छा रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। डेली करंट अफेयर सूजस प्लस डेली करंट अफेयर शॉर्ट्स, वीकली रिवीजन प्लस मंथली जो टॉप के जो एमसीक्यू है उनके प्रैक्टिस के लिए। और जिससे कि अगर आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करते हैं और जिससे कि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है जब भी 7 से 8 बजे के आसपास आपको डेली सूजस का वीडियो मिल जाता है, तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और आपको अपने रूटीन में कर लेना है कि ये 5 से 7 मिनट का वीडियो तो हमें डेली देखना ही है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।